ना बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। लोगों का घर है गांव में आजकल, पहले तो पूरा छोड़ छाड़ के आ गए थे, फिर से वो गांव जाने लगे हैं और अपने गांव में होम स्टे का रोज़गार करने लगे हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो मैंने देखे हैं, जो मिट्टी के घर हैं उसमें भी वो उसका रेट थोड़ा कम है और वो वहाँ पे घर बना के होम स्टे बना के पूरा सेट करके, और सोने का भी बिस्तर नहीं है, वो ज़मीन पे ही सो रहे हैं। इस तरह का होम स्टे भी बना रखा है गाँव में लोगों ने। काफ़ी लोग होम स्टे बना रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आने लगे हैं अभी अभी उत्तराखंड में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगी। जो भी होम स्टे खोल रहे हैं ज़रूरी है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं ना एक ज़रूरी सूचना लेके आई हूँ। उत्तराखंड में ना बेरोज़गारी जो इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी के कारण कोई लोग तो बाहर जा रहे हैं तो उनको जॉब वॉब नहीं मिला, वो घर आ रहे हैं, घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कोई फूल उगा रहे हैं, कोई कीवी उगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और किसी ने अपना मतलब जिसका ठीक ठाक सा घर है, थोड़ा बाजार साइड में है, तो उनने अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया है। तो काफ़ी लोग ना होम स्टे खोल रहे हैं पहाड़ों में कि हमारा भी मतलब कुछ रोज़गार चल जाएगा, और कोई आएंगे तो बाजार साइड तो काफ़ी लोगों ने अपने घर में ही होम स्टे बना दिया। मिट्टी के घर हैं, उनकी पूरी तरह से पुताई घिसाई करने के बाद उनका पूरा अच्छा सेटअप बना के वो होम स्टे खोल रहे हैं। और वहाँ का ना जो मिट्टी के घर हैं उसका थोड़ा सा कम पैसे थोड़े से कम हैं बाकी। और ये जो होम स्टे खोल रहे ना, इनको ये होना ज़रूरी है। एक जगह ऐसे पहाड़ में होम स्टे के चक्कर होम स्टे चलाते थे दोनों मियाँ बीवी, तो वहाँ पे ना उनको इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। कहीं बाहर से लोग आए फैमिली के साथ, उनको 1 महीने के लिए कमरा चाहिए था। 1 महीने रहने दिया उन्हें, 1 महीने रहे वो वहाँ पे, और अगल बगल लोगों को भी उनने जान लिया, पहचान लिया, और उनसे पूरी जानकारी जानने की कोशिश की उनके घर में कौन कौन हैं और उनके रिश्तेदार कैसे हैं, सेठ हैं, गरीब हैं, और उनके पास कितना सोना है, ये तक का सारा चीज़ उनने जानने की कोशिश की कि किस्मत अच्छी होगी। वैसे वो भी 1 महीना रहने तक भरोसा कर लिया था उनने। कितने बार वो खाना वाना बनाते थे साथ में ही, कभी नीचे खाते थे बल्कि कभी ऊपर खाते थे वो। तो इस टाइप का पूरे फैमिली के साथ आने के बाद भी 1 महीना रहे वो। अगल बगल से उनने काफ़ी उधार लिया। उनने ये बताया कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हम बहुत पैसे वाले हैं। तो उनको भी चलो 1 महीना जो होम स्टे में किराया है, तो होम स्टे का कम से कम होता है 500 से। गांव में वो मिट्टी के घरों के 500 हैं, बाकी वहाँ 1000 रुपये से ऊपर पर डे का किराया होम स्टे का हुए। तो उनने सोचा चलो इतने दिन रह रहे हैं ये हमारे होम स्टे में, तो ये ठीक ही कह रहे होंगे, तो हम सेठी लोग होंगे। उनने भी ऐसा सोचा। कुछ दिन तो घुल मिल गए। बाद में जैसे उनने बोला तुम्हारे पास गोल्ड कितना है, तुम दिखाओ, इस तरह से, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगा। और उसके बाद उनने अगल बगल से भी हम यहाँ पे रह रहे हैं करके 8-9 हज़ार का मान लिया। राशन पानी जो भी होता है वो वहीं बनाते थे, और उसका भी, और 2 दुकानों से उनने काफ़ी उधार लिया था। 7,000 का एक से 9,000 तक का एक दुकान से उनने इस तरह से पैसे उधार ले रखा था। अरे हम दे देंगे, बहुत पैसे वाले हैं, यहाँ उत्तराखंड में हमको ज़मीन चाहिए, ज़मीन दिला दो कहीं करके। उनके चक्कर में वो लोग भी अपना काम छोड़ के कितने दिन उनको ज़मीन दिखाने लगे। और क्यों, उनके पास तो पैसे नहीं थे, वो तो लुटेरे थे बहुत बड़े। इस तरह से बाहर से जो लोग आ रहे ना आजकल, तो इतने आंख बंद करके भरोसा ना करें। वैसे पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं। ज़माने में जो चल रहा है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कहीं से तक नहीं दिखता है। तो आजकल जो पहाड़ों में भी होम स्टे हैं, कहीं पर भी उनकी जांच परख कर लें, और उनका आधार कार्ड तो अमान्य है। कहीं पे तुम होम स्टे या होटल कहीं पे भी जाते हो तो सबसे पहले वो आधार कार्ड लेंगे। तो ये वो पूरे परिवार का आधार कार्ड ले, वहाँ पे कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है करके थोड़ा सा जानबीन ले। तो जो ज़्यादा 1 हफ्ता 5 दिन रह रहा है, वैसे होम स्टे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं रहता है। उन्हें सोच लेना चाहिए इतने दिन ये होम स्टे में क्यों रह रहे हैं, कहीं किराया का घर लेके वहाँ भी रह सकते थे वो। अगर उनको ना, अगर इतने दिन वहाँ रहना होता तो कहीं पे किराए का घर लेके वहाँ रहते। होम स्टे में 1 महीना रहना बहुत बड़ी बात है। वो लूटने आए थे। अगर उनने, अच्छा हुआ वो जान गए थे उनके इरादों के बारे में, थोड़ा थोड़ा करके उनको पता चल गया था कि हाँ ये इस टाइप के होंगे करके। काफ़ी उधार, अरे तुम्हारे पास पैसे हैं इतना, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, ऐसे बोले। तो उधार क्यों सामान ले रहे हो,
उधार सामान लेके वहाँ से चले गए वो, और उधार सामान लेते रहे वहाँ से। और बाद में जैसे उनको पता चला उनकी सच्चाई के बारे में, कितने बार उनने वो बोलने की कोशिश की कि अंदर क्या है, कैसे हैं, क्या है, फिर भी उनने इतना सब नहीं बताया। गोल्ड वो बोले थे वो नहीं दिखाया। वो बाहर के लोग थे, उनने उस औरत ने बोला बल मैं तुम्हारी फ़ोटो में मैंने नथ देखी, तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, दिखाओ। तो वो सोच रहे होंगे कि ये सीधे साधे लोग हैं, इनको ऐसे लूट लेंगे। तो वहाँ पे उनने थोड़ा सा होशियारी दिखाई, उनने नहीं दिखाया वो अपना कोई भी पर्सनल सामान। तो आपसे भी यही निवेदन है कि कोई भी चीज़ आपकी पर्सनल बातें हो, पर्सनल या घर की चीज़ें, बाहर का चाहे कितना भी ख़ास हो, उसको कभी नहीं बताना चाहिए। घर का भेदी लंका ढाई, ये कहावत है पुराने ज़माने में। तो घर के लोग भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए अपने घर के अगल बगल, और रिश्तेदार कोई भी होते हैं तो उनको भी ताकि नहीं बताना चाहिए तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, तुम कितना कमाते हो। जो ये है ना आजकल का समय चल रहा है, ये पहले के समय में ना एक गांव में कोई नौकरी करने जाता था बाहर, पूरे हमारे गांव को पता चलता था कि ये इसकी तनख्वाह क्या है, इसकी सैलरी क्या है। पर ना आजकल ये ज़माना इस टाइप का नहीं है, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए आपके बैंक बैलेंस कितना है करके, नहीं तो हमेशा लूटने की तराक में रहते हैं। आजकल अपने ही तो लूटते हैं ज़्यादा, क्या ही बताएं हम। ये आजकल ना वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी गांव वालों को, और जो भी लोग आते हैं सूझबूझ से कमरा दें आपको, आपके पास ये होम स्टे दे रहे हैं तो होम स्टे में भी सूझबूझ के कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, 1-2 दिन से ज़्यादा वो रहते हैं तो उनकी छानबीन करें, कहाँ से रह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल अगर तुम किराएदार को भी रख रहे हो कहीं पे तो उसकी भी पूरी जानकारी ली जाती है, किराएनामा बनाया जाता है, सब कुछ वो करते हैं ताकि ऐसे कांड ना हो भी जाएंगे कल परसों तो ये पकड़ में आ जाए करके। इतना समझाते समझाते, इतना बोल के इंसान को फिर भी अकल नहीं आती है। कोई ना इस तरह की बेवकूफ़ी कर देते हैं कि अपनी पर्सनल बातें में शेयर करके, तभी तो ज़्यादा लोग ऐसे लूटते हैं दिन भर ऐसे चोरी चकारी। कोई फेरी वाला भी है तो कोई लोग उनको अपने घर में जैसे बुला लेंगे, वहीं पे देखेंगे। इस तरह से भी नहीं बुलाना चाहिए। ये फेरी वाले भी गाँव में अभी मेरे मायके में जस्ट वहाँ पर कोई काम चला है पानी का, तो वहाँ पर उनने कोई नेपाली रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं वहाँ। एक दिन वहीं पे बगल में दुकान थी और उनके वहाँ वो थोड़ा सा वहाँ पे अपने बाथरूम गए, वो दुकानदार उनके गले से 10,000 रुपये लेके निकल गए। हालांकि वो पकड़ दिए थे। उनने जैसे वहाँ से आए गला देखा वहाँ खाली, और वो औरतों को देखा वहाँ भी नहीं। फिर उनने सीधा हमारे थाने कपकोट में रिपोर्ट कराई कि यहाँ से 2 औरतें निकले हुए हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं, उनके पास बच्चे हैं और वो मेरे 10,000 रुपये लेके चले गए हैं करके। तब पुलिस ने पकड़ लिया उनको। तो इस तरह की घटना होने लगी है आजकल। बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना गांव वालों को लूटने के लिए, कभी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लूट पाटे करेंगे। और किसी का ना स्वभाव ही हो जाता है, काम करना नहीं चाहते हैं तो इसलिए लूट पाट के ही वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो भी मैं इस जागरूक मेरी वीडियो है ये, आप ज़रूर कमेंट करें इस ब्लॉग के माध्यम से क्या सीख मिली आपको। तो आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप अपना सूझबूझ से कोई भी काम करें।